एक तांत्रिक बाकायदा गरीब परिवारों में जाया करता और अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया करता। वो कहा करता कि आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। यदि आपके यहाँ पर बेटी है तो इतनी धन वर्षा होगी कि लगभग करोड़ों रुपया आपके घर पर आ जाएगा। और यदि बेटी नहीं है और आपके पास लाखों में भी यहाँ पर धन वर्षा हो सकती है, उसके लिए आपको दो मुंह वाला सांप या फिर 20 नखूनों वाला कछुआ या फिर उल्लू, इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अब ये जो दो मुंह वाला सांप होता है या फिर कछुआ है या फिर उल्लू है, इनकी हमारे देश में ज्यादातर तस्करी होती है और ये बहुत ही कीमतों पर यहाँ पर मिलते हैं। जब परिवार वाले ये पूछते कि ये कितने में आ जाएगा और वो तांत्रिक उन्हें धनराशि बताता था, तो परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। वो कहा करते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर इस पर तांत्रिक कहता कि यदि आपके पास 18 साल से ऊपर की बेटी है, लड़की है और गोरी है, तो उसके द्वारा भी आपके यहाँ धन वर्षा हो सकती है और करोड़ों रुपए आपको मिल सकते हैं। बाकायदा फॉर्म भरवाया जाता। फॉर्म इसलिए भरवाते थे कि ताकि ये लगे कि लीगल है, इसकी इन परिवार की अपनी सहमति से ही उसके साथ जो हुआ है वो इनकी सहमति से हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से मैं आप लोगों के बीच सुनाऊंगा कहानी सच्ची। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आती होंगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, और इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर करना। जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संभल। संभल में ही एक जगह है जहां पर ये लगभग 14 लोगों का ग्रुप है और ये ग्रुप तंत्र विद्या का काम करता है। और इस ग्रुप में सारे ही कोई पीएचडी करे हुए हैं, कोई रेलवे कर्मचारी है, मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं। और 14 लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो यहाँ पर उनके प्रचार का काम करते हैं। अब इन्होंने बाकायदा एक ग्रुप अपना बना रखा था और ये ग्रुप को इस तरीके से चलाते थे, जो गरीब परिवार होता था उसको फोकस करते थे और यदि मालदार परिवार है उसको भी फोकस करते थे। दोनों में से कोई भी इन्हें मिल जाए, किसी को नहीं बकसते थे। गरीब परिवार में जाते तो उनसे उनके लड़की के बारे में डिटेल मांगी जाती है। उनसे कहा जाता कि आपके यहाँ पर धन वर्षा होगी और यदि आपकी बेटी के ऊपर कुछ तंत्र क्रियाएं करनी पड़ेंगी जिससे आपके यहाँ पर धन वर्षा होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। अब जो व्यक्ति अपनी बेटी को आगे नहीं आने देता उससे ये कहते कि अगर बेटी को आगे नहीं लाना है तो दो मुंह वाला सांप और 20 दांत नखूनों वाला कछुआ या फिर उल्लू, ये आपको हमको देना पड़ेगा, जिस पर हम तंत्र विद्या करेंगे और आपको करोड़पति बना देंगे। अब ये चीज ऐसी है, इनकी हमारे हिंदुस्तान में तस्करी होती है, कछुए की, दो मुंह वाले सांप की और उल्लू की। तो ये काफी महंगे होते हैं जो लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से उस परिवार, जब ये परिवार के यहाँ जाते हैं तो उससे भी ऐसे ही जिक्र करते हैं। तो वो इनको, उल्लू को और दो मुंह वाले सांप को और कछुए को कह देते हैं, जो परिवार था, कि ये तो हमारे बस का नहीं है, हम इतनी रकम कहाँ से लाएंगे जो आपको ये कछुआ और सांप वगैरह देंगे। तो उनसे कहा जाता है, तांत्रिक कहता है कि कोई बात नहीं, धन वर्षा तो आपके यहाँ फिर भी होगी यदि आपकी जो बेटी है वो 18 साल से ऊपर की है और बालिक है और गोरी है, तो भी आपके यहाँ धन वर्षा होगी, लेकिन हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो जब जो परिवार के व्यक्ति होते थे वो राजी हो जाते थे तो बाकायदा उनसे एक फॉर्म फिल कराया जाता था, फॉर्म भरवाया जाता था। उसमें उसका जो लिखा हुआ था, बहुत कुछ यहाँ पर लिखा होता था, नाम, जैसे लड़की का नाम, और वो अपनी इच्छा से ही, अपने परिवार की इच्छा से ही इस घटना को अंजाम दे रही है। उसकी हाइट, उसका रंग, उसकी उम्र, ये सब चीज लिखी जाती। फिर बाद में उससे पूछा जाता था परिवार के ही सामने,
उसकी योनि का साइज, उसने 15 दिन के अंदर अंदर कोई किसी के साथ संभोग तो नहीं किया है, उसे पीरियड्स कितने दिन पहले आए थे, इस तरीके की बात यहाँ पर सारी पूछी जाती थी और फॉर्म में भरवाई जाती थी। जब परिवार राजी हो जाता था तो उस लड़की को अपने अड्डे पर ले जाया जाता था और ले जाने के बाद उसे एक कमरे में ले जाया जाता था जहां पर इनके तांत्रिक का गुरु हुआ करता था। और जो परिवार वाले साथ जाते थे उन्हें बाहर की तरफ भेज दिया जाता था कि गुरुजी आप इस पर तंत्र विद्या करेंगे और भगवान ने चाहा तो एक दो रोज में आपको करोड़पति बन जाएंगे। अब गुरुजी वहां पर उस लड़की के साथ नशे की दवाई खिलाकर उसको बिल्कुल नगन अवस्था में वहां पर लिटा दिया करते थे और उसके अलग अलग पार्ट्सों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट्सों की वो फोटो खींचा करते थे, वीडियो बनाया करते थे और उनके साथ बलात्कार किया करते थे। बलात्कार करने के बाद जब लड़की को पूरे उसी तरीके से फिर कपड़े वपड़े पहनाने के बाद जो लड़की को पता भी नहीं चले, तो अगर लड़की को पता नहीं चला तो वो ऐसे ही चली जाती थी, और यदि कोई किसी लड़की को पता चल जाता था तो वो अपनी बदनामी की वजह से चुप रहा करती थी। इसीलिए इनका ये और भी ज्यादा बढ़ गया तंत्र तंत्र विद्या का। लगभग पिछले 6 और 7 साल से ये इस घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गरीब घर की बेटियों के साथ ऐसा करते थे और मालदार घर में जाकर ये वहां से सांप, 2 मुंह वाला और 20 दांतों वाला कछुआ या फिर उल्लू हासिल किया करते थे। जब संभल पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो वो भी अपने आप में हैरान रह गई कि हमारे इस जिले में ऐसा भी गिरोह काम कर रहा है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस घटना का खुलासा तब होता जब इन्हीं तांत्रिकों ने एक व्यक्ति को सम्मोहन करके और उसकी बलि देने की ठान ली। जब उसको अपने यहाँ पर ले गए और वो उसे बेहोश करके उसकी नाड़ काटने ही वाले थे, तभी उस व्यक्ति को होश आ जाता है और वो वहां से कैसे करके अपनी जान बचाकर भाग उठता है और गली चौराहों से भागता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन का रुख करता है। जाकर जैसे ही पुलिस वालों के सामने हकबका रहता है, उससे बोला नहीं जाता। पुलिस वाले कहते हैं कि मेरे भाई ये तो बताओ कि बात क्या है, पानी पियो। पानी पीकर उसको थोड़ा रिलैक्स करा जाता है, उसके बाद उसकी पूछताछ करी जाती है कि अब बताइए आपको परेशानी क्या है। तब वह व्यक्ति बताता है कि मुझे किसी ने एक तांत्रिक के चक्कर में आ गया था और इस तरीके से उसने मुझ पर सम्मोहन करके मेरी बलि देने की चाहिए, बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर आपके पास तक आया हूं। अब पुलिस थोड़ा सा एक्टिव होती है, पुलिस की भी खोपड़ी चकराती है कि इतना बड़ा गेम हमारे जिले में चल रहा है और हमको पता तक नहीं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है तो 14 लोगों को वहां पर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब उनकी छानबीन करी जाती है तो लगभग 4 लोगों के पास ऐसे सबूत इकट्ठा करती है जिसमें उनके पास जो 2 मुंह वाला सांप था वो मिलता है, कछुआ मिलता है और उल्लू मिलता है, और 4 लोगों के पास मोबाइल के अंदर जो लड़कियों की पॉर्न फिल्म थी वो सारी क्लिप मिलती हैं, फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिस पर जो पुलिस है उसको पूरा पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि हाँ ये जब जो है गिरोह ऐसा घटनाओं को अंजाम देता है। जब उनसे सख्ती से पूछा जाता है, उन पुलिस जो का जो तरीका होता है, तो सारे तोते की तरह यहाँ पर उगलने लगते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम तो गरीब आदमी हैं और 100 200 500 रुपए हमको इसके मिलते हैं। अब सोचिए 100 200 500 रुपए कमाने की वजह से ये कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो इनके शिकार में आई हैं और उनको करोड़पति बनाने के चक्कर में उनके साथ रेप किया करते थे। और खुलासा जब पुलिस से मीडिया वालों ने ये पूछा कि क्या हमने सुना है कि किसी साइट पर, पॉर्न साइट पर इनकी वीडियो भी अपलोड है, तो पुलिस वालों ने यही कहा कि हाँ, इनसे जब पूछा गया है तो आरोपियों ने ये बताया कि हमने किसी साइट को ये जो वीडियो है ये दे रखी थी और भारी रकम में दे रखी थी जो कि अभी अपलोड नहीं हुई है। तो अभी जांच पड़ताल इन तांत्रिकों से पुलिस वाले कर रहे हैं और जैसे ही इसका खुलासा होता है पुलिस वाले ने कहा कि इन पर उचित कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करके इनको जो उचित जो हमारी न्यायपालिका है वो सजा सुनाएगी और हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दिलाकर जेल भेजा जाए और इन पर जो है मुकदमा दायर किया जाए। और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो जितने भी ये इस घटना को अंजाम दे रहे हैं तांत्रिक वाली को, ये सभी पढ़े लिखे हैं। कोई बायोलॉजी से है, कोई साइंस से है ग्रेजुएट, कोई पीएचडी करे हुए, एक तो रेलवे मास्टर है,
14 लोगों में से 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जो इनके लिए यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरवाते थे, इनका प्रचार करते थे, बाकी ये सब इसी घटना को अंजाम देते थे। तो ये थी आज की सच्ची कहानी संभल जिले की, जो कि उत्तर प्रदेश का। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, क्योंकि हमारे देश में तांत्रिकों की बहुत भरमार है, और इसी तरीके से बेवकूफ बनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर ये अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।